नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रॉबलिस्टर्स क्लब में। तो आज मैं आपको कारो पॉइंट डिफेंस के एडवांस वेरिएशन में पॉन C5 का मूव बताकर बनाऊं। तो स्टार्ट करते हैं। E4, C6, D4, D5, पॉन टू E5। पॉन टू E5 मतलब एडवांस वेरिएशन, और यहाँ पर ब्लैक खेलता है पॉन टू C5। मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, अगर फ्रेंच डिफेंस में अगर आप अच्छे हैं, अगर आप खेलते हैं फ्रेंच डिफेंस स्पेशली एडवांस वेरिएशन, तो ही आप ये मूव खेलेगा, वरना मत खेलिए, वरना दूसरे जो ऑप्शन है आप उस पर आप ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर C5 के बाद कॉन टेक्स, पॉन टू E6, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिशप का अटैक है इस पर। बिशप टू E3, बिशप ने पॉन को डिफेंड किया, और इस पोजीशन पे अभी दो मूव्स है। या तो खेल सकता है नाइट टू D7, जिससे इस दोनों ही पॉन को जो है अटैक आ रहा है, या फिर यहाँ पर खेला जा सकता है नाइट टू H6। फिर से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी देखिए नाइट H6 जो मूव है ये कारो पॉइंट डिफेंस में नहीं आता है। आपने कारो पॉइंट डिफेंस में अगर देखा होगा ज्यादातर नाइट टू E7 खेला जाता, नाइट टू H6 और वहां से नाइट मूव टू F5। ये फ्रेंच डिफेंस का ही आइडिया है ये। ओके, तो यहाँ पे व्हाइट खेल सकता है पॉन टू C3, नाइट टू F5। मैं कैप्चर वाला भी बताऊंगा आपको। नाइट टू F5, अब इससे क्या होगा, बिशप पे अटैक है, तो ये खेलेगा यहाँ पर बिशप मूव, बिशप टू D4, नाइट टेक्स D4। अब देखने में मूव कर सकता, हाँ क्यों, लेकिन जब हमारा डबल पॉन है वो अनडबल हो जाएगा। और अब क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे अगर क्वीन टेक्स आया, तो फिर क्वीन टू C7 आएगा, दोनों पे प्रेशर, फिर नाइट टू C6 आएगा, फिर ये बचा नहीं पाएगा। तो इसके लिए कैप्चर और C टेक्स D4 आ गया। अब यहाँ पर आपको मूव खेलना है पॉन टू B6। ये सबसे इंपॉर्टेंट मूव है जो आपको याद रखना है। पॉन टू B6 सिंपल, अगर पॉन से अगर टेक्स किया तो क्वीन टेक्स के बाद उसका जो सेंटर है वो खराब हो जाएगा, और यहाँ पर वो खेल सकता है बिशप टू B5 चेक। आप खेलेंगे बिशप टू D7, चैलेंज किया उसको, बिशप टेक्स D7, नाइट टेक्स D7। इंपॉर्टेंट मूव है। एक और चीज, आपको यहाँ पे नाइट टेक्स खेलना है, ना ही कि क्वीन टेक्स। अभी क्वीन टेक्स के बाद मैं आपको बता देता हूँ, अगर क्वीन से अगर टेक्स किया तो फिर पॉन टेक्स के बाद कहीं ना कहीं आपको ये पॉन से टेक्स करना पड़ेगा, जो आपका पॉन स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो इस वजह से नाइट से टेक्स। और यहाँ पर एक थ्रेट रहता है कि अगर उसने C6 खेला तो C6 खेला तो आप फिर से खेलेंगे नाइट टू B8, और अब इस पॉन को कौन बचाएगा, राइट। सो और अगर इन्होंने अगर कैप्चर कर लिया तो, इन केस अब कैप्चर किया तो फिर सिंपल आप क्वीन टू B6 खेल सकते हो। ओके, और यहाँ पर अभी क्वीन B6 खेलने के बाद आप देखेंगे कि इस B2 के पॉन को अटैक है। तो व्हाइट क्या खेलेगा, व्हाइट खेलेगा अपना क्वीन D2 पर, उसको डिफेंड करने के लिए, और यहाँ पर आएगा रुक मूव ऑन B8। B8 से क्या होगा, फिर से इस पर थ्रेट है पॉन टू B3। अब यहाँ पे वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे बेस्ट मूव ढूंढना है ब्लैक से। अब ब्लैक यहाँ पे क्या खेलेगा, नाइट टेक्स C5, D टेक्स C5 और बिशप टू B4, ये आया पे। ऑफकोर्स इसको डिफेंड कर सकते हैं, वो है नाइट C3 से, और C3 के बाद यहाँ पे बेस्ट मूव है पॉन टू D4। ये उसका पूरा वेरिएशन। अब हाँ, जिन लोगों को भी मूव्स कहना कि अरे इसको रट्टा मारना है, क्या नहीं, आपको रट्टा नहीं मारना है। मैं सारे के सारे मूव्स का मैंने लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आपको बस उसको कॉपी पेस्ट करना है PGN में, और आप जब भी आप गेम खेलने के लिए जाएंगे या फिर आपका अपकमिंग टूर्नामेंट आ रहा है तो आप इसको गो थ्रू करके आप जा सकते हैं, रिविजन कह सकते हो, ऐसे की समझ लीजिए। और अभी यहाँ पर नाइट टू के बाद C3 नहीं खेल के वो यहाँ पर नाइट टू F3 खेल सकता है। अब इस पोजीशन में आप खेल सकते हैं दो मूव्स, या तो आप खेलेंगे नाइट यहाँ पर F5 पे, फिर से इसको अटैक, ये एक मूव है। दूसरा मूव खेल सकते हैं नाइट टू D7 का। अब नाइट टू D7 के बाद ब्लैक एक कैप्चर कर ही लेगा, बिशप टेक्स H6, पॉन टेक्स H6, पॉन टू C4। सिंपल लॉजिक है कि अभी पॉन स्ट्रक्चर भी खराब है, तो ये स्ट्रक्चर भी हम तोड़ देंगे इसका। पॉन से आप टेक्स करेंगे,
वो बिशप से भी टेक्स करेगा। अब इस पोजीशन में जनरली क्या करते हैं, ब्लैक जो है वो कैप्चर के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको खेलना है सिंपल मूव बिशप टू G7, नाइट टू C5 में बिशप टू G7। अब इससे क्या हो गया, आप C5 पॉन को आपको कैप्चर नहीं करना है क्योंकि पता है वो पॉन किधर जाने वाला तो है नहीं, हम E5 को मारने वाले हैं। सो क्वीन टू E2 इस पॉन को डिफेंड किया, क्वीन टू C7 इस पॉन पे फिर से अटैक बनाया हमने, बिशप टू B5। अब नाइट से हम टेक्स नहीं कर सकते क्योंकि ये पिन हो चुका है, जिसने किया कैसल, टेक्स टेक्स, शॉर्ट कैसल, और यहाँ पर आता है क्वीन टेक्स C5, जबकि वो क्वीन के हाथ में ही था ब्लैक के, इसके वजह से उसने मारा नहीं, उसने उसको रखा कि फोल्ड किया, C5 का पॉन रहने को हम E5 के पॉन को टारगेट बनाएंगे। तो ये उसका एक और वेरिएशन है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पॉन डबल करके नहीं खेलना है, मुझे मैं पॉन डबल में नहीं करूंगा, तो इस मूव के बाद अगर व्हाइट ने अगर यहाँ पर नाइट खेल दिया है तो आप सिंपल आप खेल लीजिए नाइट टू F5 और बिशप पर आप अटैक कर लीजिए। ये एक और मूव है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, बिशप टू G5 आपके क्वीन पर अटैक है, और यहाँ पर आप खेल सकते हैं बिशप टू E7, बिशप टेक्स E7, क्वीन टेक्स E7, या फिर नाइट टेक्स E7 भी खेल सकते हैं, और ऐसे ये गेम आगे बढ़ता है। ये एक और उसका फैक्टर होगा। अब हम लोग बात करते हैं नाइट टू D7, जो मैंने आपको बताया। नाइट D7 के बाद क्या करेगा, सिंपल इसको भी अटैक है और इसको भी अटैक है। अब क्या कर सकता है, बिशप टू B5, इस नाइट को उसने पिन किया क्योंकि नाइट से टेक्स नहीं मार सकते, पीछे से चेक आएगा। क्वीन टू C7, फिर से उसने इनको प्रेशर बढ़ाया दोनों ही पे, नाइट टू F3, अब बिशप टेक्स, बिशप टेक्स, क्वीन टेक्स, नाइट टू C3, नाइट टू E7, कैसल कैसल, रुक टू E1, फिर से इसको डिफेंड किया, और यहाँ पे आप खेल सकते हैं नाइट टू G6। ऑफकोर्स नाइट F6 पे जा नहीं सकता, तो टॉप रिकमेंडेड मूव नाइट टू E7 ही है उसका, लेकिन H6 पे भी खेल सकते हैं, सर्टन पोजीशन वैसे होते हैं। देखिए रूल ऑफ एक्सेप्शन आपको मानना ही पड़ेगा कि जो रूल है वो है, मेजॉरिटी ऑफ द पोजीशंस में आपको वही करना है, लेकिन रूल ऑफ एक्सेप्शन भी कोई चीज होती है कि उस स्ट्रक्चर में दूसरे पोजीशन में नहीं खेल सकते, दूसरे वेरिएशन में नहीं खेल सकते, तो वहां पे खेल सकते हैं, वो एक एक्सेप्शन है वहां पे, वो आपको तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया नाइट G6 का वेरिएशन। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैं फिर से डिस्क्लेमर दे देता हूँ, अगर आपको फ्रेंच डिफेंस के पोजीशंस आपको पता है, स्पेशली फ्रेंच डिफेंस एडवांस वेरिएशन, और उस स्ट्रक्चर में आप कंफर्टेबल है, तो ही आप ये C5 का मूव आप ट्राई कीजिए, वरना मत कीजिए। ठीक है, थैंक यू।